नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज के आध्यात्म का सफर उस तीर्थ की ओर जो बसा है शिव की नगरी में। वो धाम है भगवान शिव की पुत्री मां मनसा का। कहते हैं मां मनसा की कृपा होने से न केवल सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि नागों से भय भी खत्म हो जाता है। मां अपने इस धाम में स्वयंभू हैं और पंचमुखी प्रतिमा के स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। मां के इस धाम में आदिशक्ति मां पिंडे स्वरूप में विराजती हैं और यहां आने वाले भक्तों को देती हैं मनोकामना पूर्ति का वरदान। वो है माँ का सिद्ध दरबार, जहाँ आदि शक्ति के संग विराजी है माँ मनसा। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है माँ मनसा, क्योंकि मनसा का अर्थ ही होता है मन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवी। धर्म ग्रंथों में माँ मनसा को नागों की देवी कहा जाता है। माना जाता है कि माँ सर्पों के ऊपर विराजमान है और देवी मनसा को हर क्षण 7 नाग घेरे रहते हैं। माना जाता है कि मां मनसा शिव और पार्वती की मानस पुत्री हैं और जिनका जन्म दोनों के तेज से हुआ है। आस्था कहती है कि मां मनसा का ध्यान करने से सर्पों से अभय का वरदान मिलता है, तो साथ ही होने वाले संक्रामक रोगों से रक्षा होती है। मां मनसा नागों की माता कहलाती हैं और इनके मुख्य जो सांदीपनी ऋषि कहे गए हैं, जो कि इनके मुख्य उपासक रहे हैं। जो व्यक्ति मां मनसा का पूजन करता हो उसको नागों के भय से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाती है, क्योंकि जो मां मनसा का पूजन करता हो, दर्शन करता हो, उसको कभी नाग नहीं काटते, उसके घर में कभी ऐसी मृत्यु नहीं होती। साथ में मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मां मनसा ही है। मां मनसा देवी का ये शक्तिपीठ हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक पहाड़ियों के बिलवा पहाड़ में स्थापित है। मनसा का शाब्दिक अर्थ है मनोकामना, यानी जो भी श्रद्धालु सच्चे श्रद्धा भाव से मां मनसा की पूजा अर्चना करते हैं, मां उनकी सब मनोकामना पूर्ण करती हैं। मां मनसा की आराधना करने वाले को सबसे पहले पशु हिंसा छोड़ देनी चाहिए। कभी भी नाग को मारना नहीं चाहिए। जो उनके पुत्र को मारता है, मां उनसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। लेकिन मुख्यतया मां मनसा देवी के दर्शन करके वहां प्रसाद में नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए। नारियल का अर्थ है आपकी मन की कामना। तो जब वह नारियल वहां प्रस्तुत होता है तो मां आपके मनों की कामना पूर्ण कर देती है। यूं तो सामान्य दिनों में भी मां मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, मगर नवरात्र में मंदिर में भक्तों की कतार ही नहीं टूटती। मान्यता है कि ये पीठ एक शक्ति पीठ है, क्योंकि सती के देह त्याग के समय यहाँ माँ का मन गिरा था। इसीलिए इस धाम को मनसा पीठ का नाम मिला। महाभारत में देवी मनसा की कहानी जन्मेजय के नागेष्ठी यज्ञ से जुड़ी मिलती है। कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने भी माता मनसा की पूजा की थी, जिसके फल स्वरूप वह महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। पुराणों में बताया गया है कि इनका जन्म भगवान शिव के मस्तिष्क से हुआ। मनसा किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी, इसीलिए ब्रह्मा ने इनका नाम विषहरी रखा। विष्णु पुराण के 4th भाग की एक कथा में एक नागकन्या का वर्णन मिलता है, जिसे आगे चलकर मनसा का नाम दिया गया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मां मनसा को नागकन्या के रूप में पूजित बताया गया है। मां मनसा का स्वरूप इतना सुंदर केवल उनके कंठ से लेके ऊपर तक का हिस्सा माना जाता है और कई जगह पे त्रिमूर्ति और कई जगह पे पंचमुखी माई के है ना दर्शन किए जाते हैं और कई जगह पे एक मुख भी है। नागों की माता है, उनके चाहे वो बाल हो चाहे उनके है ना शरीर के आसपास नागों का स्वरूप दर्शन होता है, जो कि ये संकेत देता है कि उनके पुत्र हैं, उन्हीं की माता मनसा है। 13वीं और 18वीं शताब्दी में बंगाल में लिखे गए मंगल काव्य में देवी मनसा के विजय और जन्म के वृत्तांत बताए गए हैं। मां मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजमान होती हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इन्हें हंस पर विराजमान दिखाया गया है।
सर्प पर विराजित होने के कारण इन्हें सर्पों की देवी भी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार सर्पदंश के इलाज के लिए लोग मां मनसा की उपासना करते हैं। माना जाता है कि माता की गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। हरिद्वार के प्रसिद्ध देवी त्रिकोण में मां मनसा का दूसरा स्थान है। इसीलिए हरिद्वार आने वाले हर श्रद्धालु मां के दरबार में मत्था जरूर टेकते हैं और भक्तों के मन की कामनाओं की पूर्ति मां मनसा अवश्य करती हैं। तो माता मनसा अपने इस धाम में मां महिषासुर मर्दिनी के साथ दर्शन देती हैं। माना जाता है कि मां के धाम का इतिहास समुद्र मंथन के साथ का मिलता है। माता मनसा को सर्पराज वासुकी की बहन के रूप में पूजित किया जाता है। कहते हैं कि उस धाम में पूजा आराधना करने से सर्पदंश से भी मां अभय का वरदान देती हैं। माँ सुनती है हर भक्त की विनती, मन्नत का धागा बांधने से बन जाती है बिगड़ी। चांदी से सजा है माँ का साचा दरबार। शिव पुत्री माँ मनसा देवी की आराधना के लिए भक्त माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर बिल्वा शिखर पर चढ़ाई करते हैं। मन में माँ की भक्ति और विश्वास की शक्ति के साथ भक्त माँ के भवन की ओर माँ के जयकारों के साथ बढ़ते चले जाते हैं। प्राचीन काल में माँ के धाम तक पहुँचने के लिए पहाड़ की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती थी। आज माँ के धाम तक पहुँचने के लिए चढ़ाई पर सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, जिससे रास्ता सुगम और सरल हो गया है। माँ के दरबार में पहुँचते ही वैदिक शक्ति मंत्र माँ के साकार स्वरूप का वर्णन करते हैं। अद्भुत है माँ का दरबार। माँ के भवन में सबसे पहले दर्शन होते हैं माँ वैष्णवी के। माँ अपने इस दरबार में सफेद प्रतिमा में विराजमान है। माँ चतुर्भुजी है। माँ के दाईं बाईं और उनका वाहन सिंह दिखाई देता है। लाल चुनरी में सजी माता रानी अपने एक हाथ में वरमुद्रा में है। सोने का मुकुट पहने माता रानी साक्षात आदि शक्ति पारंबा का अवतार दिखती है। माँ मनसा का ये ऐसा शक्ति पीठ है जहाँ माँ के कई अवतारों के दर्शन पूजन होते हैं। माँ मनसा के इस लोक से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। चलिए आपको वो बताते हैं जो माँ मनसा को लेकर कही जाती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि माँ मनसा आखिर है कौन। क्योंकि नागों की माता है और माता के पुत्र जो है वही तो उस नागलोक के स्वामी हैं और नागलोक में रहते हैं। माता की कृपा से ही वहां पे उनको ये स्थान प्राप्त हुआ था जब भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त हुआ था माँ मनसा को। क्योंकि है ना भगवान नारायण के प्रिय भक्त उन्होंने है ना गरुड़ जी ने उनकी भक्ति स्वीकार की थी और भगवान ने नागलोक का स्वामित्व नागों को दिया था माँ मनसा की पुत्रों को। माँ मनसा का पौराणिक महत्व। भगवान शिव की पुत्रियों में एक का नाम मनसा भी है। कार्तिकेय की तरह ही देवी पार्वती ने मनसा को भी जन्म नहीं दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ मनसा का जन्म तब हुआ जब भगवान शिव का स्पर्श गरदू यानी सर्पों की माँ की प्रतिमा को छू गया। इसलिए मनसा को भगवान शिव की मानस पुत्री कहा जाता है। एक और कथा कहती है माँ मनसा का जन्म कश्यप ऋषि के मस्तक से हुआ। कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम कद्रू है। माना जाता है कि नागराज वासुकी की बहन होने के कारण इनका नाम वासुकी भी है। किसी भी प्रकार की मनोकामना इच्छा पूर्ति का वरदान माँ मनसा से ही प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति माँ मनसा को जैसे सौभाग्यशाली चाहती हैं कि मेरा जीवन सदैव सौभाग्यशाली रहे, तो माता को श्रृंगार का सामान अर्पण करके माता से सौभाग्यशाली जीवन की कामना मांगी जा सकती है। और पुत्र की कामना रखने वाले व्यक्ति को माँ मनसा को नारियल और नारियल के साथ में सफेद मिठाई का नारियल की मिठाई का विशेष तौर पर भोग लगाने का विधान बताया गया है। नागराज वासुकी कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी कद्रू की संतान है।
जबकि एक दूसरी कथा कहती है कि समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था और भगवान शिव ने उसे जो पी लिया था, उस विष के जलन से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया था। कहते हैं कि तब शिवजी ने अपने मानस से एक विषकन्या को जन्म दिया, जिसने भगवान शिव का सारा जहर निकाला और उनके गले को आराम दिया। यही विषकन्या को मां मनसा देवी कहा गया, जिनको भगवान शिव की पुत्री के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि ने जब तपस्या करी तब माया स्वयं प्रकट हुई थी। तो जिस स्थान पर यह स्वयं प्रकट हुई वो मां मनसा देवी कहलाती है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जिस समय भगवान शिव दक्ष के यज्ञ विध्वंस के पश्चात माता सती को लेकर गए थे, तब वहां माता का कुछ अंश गिरा था। ये भी एक किंवदंती है, जिस कारण ये माना जाता है कि वो विशेष पवित्र स्थान बन जाता है। और एक विशेष बात यह है कि हरिद्वार में जो मां मनसा देवी है, उसके पीछे के जंगल में पाए जाने वाले मोर के पंख ही भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में हमेशा लगाते हैं। जबकि ब्रह्मा वैव्रत पुराण कहता है कि एक नागकन्या भगवान शिव और श्री कृष्ण की भक्त थी। उसने कई युगों तक तप किया तथा शिव से वेद तथा कृष्ण मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया, जो मंत्र आगे जाकर कल्पतरु मंत्र के नाम से प्रचलित हुआ। उस कन्या ने पुष्कर में तप कर कृष्ण के दर्शन किए तथा उनसे सदैव पूजित होने का वरदान प्राप्त किया। कहते हैं कि माता मनसा की गोद में एक बालक भी बैठा है, जिसे उनका पुत्र आस्तिक कहा जाता है। मां के इस दरबार में मां दुर्गा भी भक्तों को अपने खड़ग के साथ दर्शन देती है। चांदी के आभूषणों से सजी मां काली भी अपने कृष्ण स्वरूप में मां मनसा के साथ भक्तों को वरदान देती है। तो मां मनसा देवी का गर्भगृह चांदी और सोने जैसी धातुओं से मढ़ा गया है। मां मनसा के साथ साथ मां महिषासुर मर्दिनी की कथाएं इस गर्भगृह की दीवारों पर उकेरी गई है। कहते हैं इस धाम में मन्नत का धागा और कामना की चुनरी बांधने से मां हर प्रार्थना स्वीकार कर लेती हैं। मान्यता है कि मां मनसा को शिवपुत्री के साथ ऋषि कश्यप की पुत्री भी कहा गया है, जिनका विवाह जगतकारु से हुआ था और उनके पुत्र का नाम आस्तिक था। स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, पाताल और भूमंडल पर पूजित मां मनसा नाग कन्या है। इसीलिए मान्यता है कि मां मनसा भक्तों को सर्पदंश से अभय का वरदान देती हैं। मां मनसा के धाम में गर्भगृह में दो देवी शक्ति का वास है। पहली मां मनसा और दूसरी मां महिषासुर मर्दिनी। कथा के अनुसार जब महिषासुर नाम का दैत्य अत्याचार कर देवताओं को दुखी कर रहा था, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में गए और महिषासुर के अत्याचार से बचाने के लिए प्रार्थना की। तीनों देव ने जब देवताओं की करुण पुकार को सुना, तो तीनों के शरीर से एक एक पुंज अवतरित हुआ। ऐसे ही सभी देवताओं के शरीर से तेज पुंज निकला और वह एक जगह पर समूचे हुआ, जिससे मां भक्ति दुर्गा का अवतार हुआ। असुरी शक्ति से देवत्य को बचाने के लिए मां का अवतार हुआ और मां ने महिषासुर का वध करके देवताओं की मनसा को पूर्ण किया। तभी से आज तक मां दुर्गा का नाम मनसा रूप में विख्यात हुआ। मां के गर्भगृह में मां का अस्त्र खड्ग साफ दिखता है, जिसे आसुरी शक्तियों का नाशक माना जाता है। मां के इसी गर्भगृह में सदियों से अखंड ज्योत भी जल रही है, जो प्रतीक है कि इस दरबार में आने वाले हर एक भक्त की कामना सदियों से मां पूर्ण कर रही है और पूरी करती रहेंगी। ब्रह्मा वैवर के प्रकृति खंड में मां मनसा का विवरण मिलता है। वैष्णो देवी के स्वरूप में मां मनसा को पूजा गया है, जो भगवान शंकर से शिक्षा पाकर शैवी कहलाई और विष्णु उपासिका होने की वजह से वैष्णवी कहलाई। गौर वर्णा और मनोहारिणी होने से मां मनसा को जगदौरी कहा गया है। राजा जनमेजय के यज्ञ में नागों के प्राणों की रक्षा करने से नागेश्वरी और नाग भगिनी कहलाई। मां मनसा विषहरी है, सिद्ध योगिनी है। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की बाधा ऐसी चल रही हो जिससे उसके घर में बार बार सर्प आते हो, या किसी व्यक्ति को
ऐसा हो कि कहीं पर भी है ना उसका कार्य सिद्ध ना हो पा रहा हो, तो माँ मनसा के दर्शन करके और एक वहां पर धागा और एक सिक्का विशेष तौर पर चढ़ाकर नारियल के साथ बांधकर व्यक्ति अपनी मनोकामना वहां दे सकता है। तो माँ मनसा से क्षमा मांग के फिर भी अपनी मनोकामना माँ की तरफ देख कर कह दें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके पश्चात माँ को प्रसाद चढ़ाकर ये सामग्री माँ को अर्पण करें, आपका कार्य सिद्ध। कहते हैं कि मां मनसा ने भगवान शंकर से मृत संजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की थी, इसीलिए मां को महाज्ञानयुता भी कहा गया है। मां अपने इस धाम में पंचमुखी स्वरूप में दर्शन कर भक्तों को धन्य कर देती हैं। सिंदूरी रंग में सजी मां महिषासुर मर्दिनी आभूषणों से सजी रहती हैं, जिनके दर्शन सारे पापों से मुक्ति दे देते हैं। मनसा देवी के सिद्ध दरबार में धागा बांधने और खोलने की भी परंपरा सदियों से निभाई जाती है। कहते हैं कि मां के धाम में लगे प्राचीन कचनार के पेड़ के तने में जो भक्त अपनी मनोकामना के लिए धागा बांधकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है, माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसके दो विधान कहे गए हैं। जब व्यक्ति अपने मनों की कामना रखने माँ के समक्ष जाता है तो वहां विशेष तौर पे या तो चुन्नी या एक लाल रंग का धागा बांधते हैं, ये उनके मन की कामना का प्रतीक है। मां मनसा की कृपा से जब वो पूर्ण होता है तो वो एक नारियल भोग में चढ़ाते हैं माता को, उनको है ना पंचमेवा और साथ में माँ को विशेष तौर पर श्रृंगार का सामान चढ़ा के और अपने मन की जो भाव हो वो चढ़ाकर फिर वो उस धागे को खोलते हैं। ऐसा विधान कहा गया है कि जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो माँ के समक्ष विनम्रता पूर्वक ये सामान चढ़ा के धागा खोल देने से आपकी मनोकामना सिद्ध मानी जाती है। मनोकामना पूर्ण हो जाए तो भक्त एक बार फिर मां के दरबार का रुख करते हैं और धागा खोलकर माता के चरणों में भेंट प्रसाद चढ़ाते हैं। ऐसी दिव्य अलौकिक शक्तियों की वाहिनी माता की शरण में जाने से सारे पापों का नाश हो जाता है। मां के दरबार में मत्था टेकने पर जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और आपकी जिंदगी मां के आशीर्वाद से खुशहाल हो जाती है। तो माता आपकी हर मनोकामना पूरी करें, इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।